चलिए फिर से ले चलते जयपुर। डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट विधानसभा पहुंच रहे हैं। सीधी तस्वीरें जयपुर से। पहला सत्र 15वीं विधानसभा का चौथा दिन, पहले सत्र का चौथा दिन, और हालांकि कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आज भी ये सत्र हंगामेदार, आज का दिन भी हंगामेदार हो सकता है। कुछ कह रहे हैं सचिन पायलट। राहुल गांधी जी ने पिछले कांग्रेस को लिखा था, अपने स्टेट में क्या रहेगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी का बड़ा पुराना स्टैंड है और हम लोग जब सत्ता में थे केंद्र में, तब भी हम लोगों ने ये बिल सदन में लेकर आए थे कि महिलाओं को 1/3 आरक्षण मिलना चाहिए विधानसभा लोकसभा के अंदर। और सोनिया गांधी जी तो पूरी तरह कमिटेड रही हैं इस इशू को लेकर बहुत लंबे अरसे तक। और अब कांग्रेस अध्यक्ष जी ने, राहुल गांधी जी ने कहा है जहां हमारी सरकार है कम से कम वहां पर हम इसको आगे लेकर जाएं। और भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार है, 5 साल तक तमाम तरह के संशोधन कर चुके हैं संविधान में, लेकिन इस मोटे मुद्दे पर उनका जो दोहरा चेहरा है वो सामने आया है। 5 साल तक लगातार सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी लिखते रहे कि इस 1/3 के आरक्षण को हम कारगर साबित करें, लेकिन वो कर नहीं पाए हैं क्योंकि मंशा नहीं है। लेकिन जहां जैसे पंजाब में ऐसा हुआ है और राजस्थान में हम लोग चाहते हैं, कल डिस्कशन भी हुआ है कैबिनेट में इस बारे में कि हम कैसे इसको आगे लेकर जाएं और राजस्थान में जो महिला आरक्षण का बिल है उसको हम एक ऐसा अमली जामला बनाएं ताकि ये जो सोच थी इसको हम हकीकत में तब्दील कर सकें। इसी सत्र में लाने की संभावना? देखिए, हम बात कर रहे हैं, कल कैबिनेट में इसका डिस्कशन हुआ है और सबकी आम राय बनी है कि जहाँ जहाँ हमारी सरकार है वहाँ तो हम इसको लागू करना चाहिए हम लोगों को। इसी लोकसभा में उम्मीद करें कि... मैंने कहा ना, ये तो होना तो ये केंद्र से है क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इशू है, उसके बाद बाकी स्टेट्स में लागू होगा। लेकिन जो हमारा मैनिफेस्टो है, जो कांग्रेस पार्टी का कमिटमेंट है, उसके प्रति हम लोग बिल्कुल निष्ठावान तरीके से काम कर रहे हैं और जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां पर हम इस प्रकार के जो कदम है 1/3 महिला आरक्षण का, उसको कारगर साबित करेंगे। विदिन पार्टी से? विदिन पार्टी मतलब कांग्रेस के जो अभी टिकट में इलेक्ट हुए वहाँ तो हम हमेशा ही करते हुए सामने आज के लोगों से नहीं कहा है, मैंने किसी से नहीं कहा। कुछ लोगों ने अपने आप साइकिल खरीदी है। मैं लोगों से कहूंगा, जब पेट्रोल डीजल पर 85% टैक्स लग गया हो, जब गैस महंगी हो गई हो, जब प्रदूषण का खतरा हो, पर्यावरण को बचाने की बात हो, तब कुछ हमें भी आगे बढ़कर करना चाहिए। सिर्फ बात करने से, नारों से, जुमलों से, भाषण से देश नहीं चलेगा। कहीं निरंतर आपकी सिर्फ राजनीति मैसेज के लिए नहीं, निरंतर आपके जीवन में भी राजनीति में अच्छे काम उतरने चाहिए। सप्ताह में 1 घंटा देना मैंने तय किया। मुझे मजा आया जब मैं आज 22 गोदाम की पुलिया पे चढ़ रहा था, तब मुझे पता चला कि साइकिल चलाना, साइकिल में दमखम दिखाना आसान नहीं है। तो मैं खुश हूँ इस बात से। अब मैं आज तीसरी या चौथी बार साइकिल पर, चौथा सप्ताह है ये, साइकिल पर आया हूँ। ये निरंतर रहेगा। कल सैटरडे है, कल विधानसभा नहीं है, हर शुक्रवार को मैं निकल रहा हूँ, लेकिन एक दिन मैं साइकिल पर निकलूंगा। अभी वो निरंतर प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, एक दिन पैदल और एक दिन मोटरसाइकिल पर। अब आपको ये मानकर चलिए, जयपुर की सड़कों पर जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम है वो कम होनी चाहिए। गाड़ियों की होड़ लगी हुई है बड़ी गाड़ियां खरीदने की, कि मैं बड़ी से बड़ी गाड़ी में चलूं। जो दिखावा होने लगा है दुनिया में, और हर व्यक्ति दिखावा करके अपने आप को बड़ा साबित करना चाहता है, तब जो लोग पदों पर बैठे हैं, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े लीडर्स हैं, बड़े अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, या कोई भी व्यक्ति साइकिल पर निकले और साइकिल पर चलकर बड़ा संदेश दे देश के लिए, अपनी जिंदगी के लिए। और मैं इतना कह सकता हूँ, ये सरकार हाथ जोड़कर काम करेगी, गली में, मोहल्ले पर। अब मैं जल्दी ही जयपुर की सड़कों पर चाय की थड़ियों पर आपको चर्चा करते हुए नजर आऊंगा। लोगों के बीच में जाएंगे, उनकी समस्या सुनेंगे, उनका दर्द सुनेंगे, और समस्याओं का समाधान जनता की चौपाल से शुरू होगा। लोकसभा चुनाव है तो आपका फोकस किसान और युवाओं पर है। पहले किसान आयोग, अब छात्र आयोग की घोषणा होने जा रही है। देखिए, एक बात आप मानकर चलिए कि किसान आयोग और किसानों के 18,000 करोड़ के कर्जे माफ करना, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कह दिया था कि 10 दिन में कर्जे माफ होंगे, 2 दिन में कर्जे माफ हुए। और छात्र आयोग की बात जब सचिन पायलट जी NSUI के प्रोग्राम में गए, तब लोगों ने शिकायत की और ये कहा कि कॉलेज और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट कॉलेजेस बच्चों से मनचाही फीस वसूल करते हैं, मनचाही फीस के साथ अटेंडेंस को लेकर परेशानी करते हैं, 2 नंबर का पैसा वसूल किया जाता है। ऐसे में यदि स्टूडेंट आयोग की बात हो रही है तो वो उनके अधिकार के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए हो रही है। आप ये मानकर चलिए, हर वर्ग को सम्मान और अधिकार इस कांग्रेस की सरकार में मिलेगा। हमारी सरकार में घमंड नहीं होगा, मैं इतना कह सकता हूं। और हम ना प्रेस से दूर होंगे, ना जनता से दूर होंगे, ना गरीब से दूर होंगे, ना किसान से, ना विद्यार्थी से। हम सड़क पर रहकर काम करेंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा 70 साल में अभी देश में विकास नहीं हुआ, जवानों की अभी भी जो है वो शहीद हो रहे हैं और
उनको मारने वाले आतंकवादियों की पैरवी की जा रही है देश में। देखिए, आतंकवादियों की पैरवी और आतंकवादियों को बचाने का काम तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की सरकार को जब समर्थन किया, तब कांग्रेस की सरकार ने कहा था कि आप आतंकवादियों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए। उन्होंने कहा था 3 सर के बदले 300 सर लेकर आएंगे।